आज ईद है। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा ये कोई भी पर्व हो, कोई भी किसी धर्म का पर्व हो, सब हिल मिलकर खुशियों से आपस में पारस्परिक सौहार्द से त्यौहार मनाने का एक संदेश होता है। एक हमारी मिलीजुली संस्कृति को अभिव्यक्ति का एक अवसर होता है। ईद में हम ईद की मुबारक मौके पे हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। किसी एक वर्ग विशेष को नहीं, सभी पूरे विश्व के लोगों को, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अरब के, सऊदी अरब के, ईरान के, अमेरिका के, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मॉरिशस में, सूरीनाम में, जहाँ से हमारी चिट्ठियाँ आती रहती है, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई हैं जहाँ से ईमेल भेजते हैं, उनको भी बहुत दिली मुबारकबाद ईद की। और ईद पे हम चाहते हैं कि आप सभी लोग पूरे परिवार के साथ खुशियों के साथ रहें और सभी आपकी इच्छाएं पूरी हों, आप आगे बढ़ें और सिवैयाँ जब खाएं तो हमें भी याद कर देना। हम भी आज अपने मित्रों के यहाँ जाएंगे, साथ में उनके साथ सिवैयाँ खाएंगे। कम खाएंगे, शुगर है, लेकिन खाएंगे। ऐसा है त्यौहार के दिन शुगर की बीमारी को सब भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत जरूर खाएं, क्योंकि जब त्यौहार होता है तो मनाते हैं, जब तक जीवित हो तब मनाएंगे तो देखा जाएगा। त्यौहार में चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, सब पे हमको जो उस त्यौहार की विशेष चीज़ें हैं वो खानी भी चाहिए। और आप लोगों को एक बार मित्रों सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारे साथीगण आपको मुबारकबाद देंगे। हमारे एस.एन. लाल साहब हैं, इसके अतिरिक्त हमारे हुसैन रजा साहब महामंत्री हैं, रिजवान मंसूरी साहब हैं। सभी की मुबारकबाद आप आगे सुनिए और खूब खुशियों के साथ, बड़े उल्लास के साथ पूरी दिवरात ईद मनाइए। और ईद पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपने पड़ोस के, अपने परिवार के, अपने कुटुंब के, अपने दोस्तों के, उन लोगों को जरूर ध्यान रखिएगा जिसमें। और मेरी एक गुजारिश है, अगर आप मान लें तो बड़ी कृपा होगी कि आप जो सबसे अच्छा पकवान बनाए, जो सबसे अच्छी चीज़ बनाए, जो आप सबसे वीवीआईपी के लिए देने के लिए रखें, आज उसमें से आप अपने पड़ोस के गरीब को, अपने पड़ोस के जो आपका हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे ज़कात जो है आप गरीबों को दीजिए। आज तो ईदी देने का अवसर है। हम ईदी अपने समस्त यूट्यूब चैनल के, दिव्यांगम चैनल की तरफ से सभी को यही ईदी दे रहे हैं कि आप खुशहाल रहें, आप सरसब्ज रहें, आप कई सैकड़ों साल तक ही मनाते रहें हमारे साथ। यही दुआएं हैं। नमस्कार। एक बार फिर आदाब, मैं एस.एन. लाल। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ईद अरबी शब्द है वैसे तो, लेकिन ये फ़ारसी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। ईद के माने होते हैं खुशी, लेकिन ये खुशी के बीच में माने होते हैं। जैसे ईद उल फित्र, फितरा का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे में से कुछ पैसा उन आस-पास के गरीब लोगों को दें, जो आपके करीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको दें, ताकि वो भी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले आप दे दें उसको। पूरे रमज़ान आपने रोज़े रखे हैं, उसके अंदर ज़कात और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए कहा गया है, और उसको हद से ज़्यादा सवाब के लिए कहा गया कि अगर आप ये करेंगे सवाब मिलेगा। लेकिन उस ज़कात देने में या दूसरों की मदद करने में कहीं भी मज़हब या फ़िरक़े या वर्ग किसी का भी नहीं है, इंसान की मदद करने के लिए कहा गया है। इसी तरह आप देखें कि सिर्फ ईद ऐसा त्यौहार है जिसमें एक दूसरे को पैसा देते हैं, जिसको हम ईदी कहते हैं। बड़े छोटों को ईदी देते हैं, मालिक नौकर को ईदी देता है, अमीर गरीब को ईदी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईद है वो आप अकेले या अपने परिवार के साथ मनाना नहीं है। ईद आपको मनाना है अपने आस पास हर उस आदमी से जिससे आप जुड़े हैं, रिश्तेदार आपके हों, दोस्त यार हों, और गरीब गुरबा हों, आपके नौकर चाकर हों, सबके साथ ईद आपको मनाना है। सबको आपको ईद में अपनी खुशी बांटना है।
और ये ईद तभी कबूल होगी जब आप ज़कात देंगे, फितरा देंगे और ईदी देंगे। यानी इन चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी अल्लाह आपकी ईदी कबूल करेगा। तो आपको फिर एक बार ईद बहुत बहुत मुबारक। सभी मेरे इंसानी भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हुसैन रज़ा, राष्ट्रीय महामंत्री विकलांग साथी ट्रस्ट और दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। और साथ ही मैं आप लोगों से एक गुजारिश, एक विनती करना चाहता हूँ कि आपके पड़ोस में या मोहल्ले में या आसपास कोई भी अगर दिव्यांग भाई बहन है तो आप लोग उस दिव्यांग भाई बहन का ज़रूर ख्याल रखें। उसकी हो सके, जो भी आपसे हो सके उसकी मदद करें, उसका ख्याल रखें। और इसी के साथ मैं फिर से आप सभी लोगों, सभी हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के दर्शकों और हमारे जो भी मोटिवेटर्स हैं, उन सभी मोटिवेटर्स को और सारे प्रदेश के, देश के और विश्व के जो भी हमारे तमाम दर्शक हैं, मैं उन सभी दर्शकों को फिर से तहे दिल से उन सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। और आप लोग इसी तरीके से खुश रहें और अपना ख्याल रखें। हिंदुस्तानी सरजमी के होनहार बेटों को आदाब, सलाम। मैं इमार मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। आज दोस्तों संडे नहीं है, आज फिर भी आने का मन हुआ और आप लोगों से श्री विष्णुकांत मिश्रा जी के सहयोग से, विशेष सहयोग से, स्पेशली सहयोग से, खास सहयोग से आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। हर त्यौहार दोस्तों एक न एक नई चीज़ लेके आता है, एक न एक अच्छी चीज़ लेके आता है कि वो हमें आपको मिलाने काम करता है। चाहे होली मिलन हो, चाहे ईद मिलन हो, सभी चीज़ें, सभी त्यौहार यही, हर धर्म में यही चीज़ें होती हैं कि एक दूसरे को मिलाने का काम किया जाए। और जो भी हमसे, आपसे, छोटों से, बड़ों से, बराबर के लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, महिलाओं से, लड़कियों से, बेटियों से, माताओं से जो भी गलतियां हुई हों उनको एक दूसरे को माफ़ करके और माफ़ करने के बाद में एक दूसरे को गले मिलके ईद की मुबारकबाद दें। अभी कुछ दिन पहले होली का पर्व मनाया गया, हम लोगों ने धूमधाम से कोविड का पालन करते हुए मनाया। और इंशाअल्लाह ईद का भी बड़े ही धैर्य के साथ में, बड़े इखलाक के साथ में हम लोग मिलेंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। विष्णुकांत मिश्रा सर मुझे तमाम दोस्तों से, तमाम बुजुर्गों से, तमाम रिश्तेदारों से, मतलब ये कोई कहने वाली बात नहीं, लेकिन मुझे लगा आज कहना चाहिए। वो मुझे हर एक पर्व पे बधाई देते हैं तो लगता है कि कोई गार्जियन, संरक्षक हमारे ऊपर हाथ रखे हुए हैं और हमें मुबारकबाद देता है। हमें डांटते भी हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, प्यार भी करते हैं, कोई बात होता है शेयर भी करते हैं। तो ये सब अपनेपन का होता है। ये इसका मतलब क्या है कि मत मैली कीजिए, मत बात, लैंग्वेज, टॉक मैली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन मैला ना होने पाए, इसी के लिए ये ईद है कि एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, सेवई खिलाएं, जो भी जिसके पास हो वो खिलाएं और आपस में प्यार से रहें। दोस्तों मैं आपको पर्सनली बात बता रहा हूँ कि मेरे वहाँ जितने लोग ईद में आते हैं उससे 10-5 कम होली में नहीं आते हैं। ये सच है, ये जितने मेरे दोस्त लोग जानते हैं, चाहे कमलेश पांडे सर की बात की जाए और चाहे विष्णुकांत मिश्रा सर की बात की, ऐसे तमाम से लोग हैं, नाम लेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मुझे ऐसा कोई समय काटने की बात नहीं है, नहीं मैं जैसा आदेश दिया है। तो दोस्तों आज जो हम बात करना चाहते हैं, विकलांग साथी ट्रस्ट के पूरे चैनल की तरफ से, पूरे पैनल की तरफ से, जो हमारा जो वीडियो सिलेक्शन देखता है, जो छांटता है, काटता है, जो एडिट करता है, जो वॉलपेपर लगाता है, और जो सुबह नौजवान वो जो सुबह उठ के अपना 6 साढ़े 6 बजे बिस्तर छोड़ के और यूट्यूब सामने, आपके सामने, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने लाने का काम निरंतर लगातार पिछले कई साल से करते चले आए हैं, ऐसे आदमी को सैल्यूट है। आपने इतना दिव्यांगम को प्यार दिया। आज फिलहाल इस समय तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग से डे नाइट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास जिस समय होगा उस समय देखेंगे। लेकिन ये जब मैं शूट कर रहा हूँ तो रात के 1:30 बजा हुआ है
और मुझे लगा कि आज का खैर वापस नहीं जाना है। आज की बात, आज का मुबारकबाद देना जरूर है, क्योंकि जो एक काम सीनियर करता है तो जैसा ऊपर सीनियर करता है वैसा ही जूनियर भी करता है। तो सीनियर हमारा ऐसे है, वो तेज तर्रार, कैसा तेज तर्रार, बिल्कुल मतलब जवानों को पीछे कर दिया है, और वो भी नौजवान है, भी खूबसूरत है। देखिए मुस्कान आ गई चेहरे पे, मैं जिसको कह रहा हूँ। चलिए खैर, आज का बहुत बहुत अच्छा दोस्तों, चलिए ईद का बात है तो ये तो आपराधिक बात हो गई। ईद की बात है तो इस पे मैं जो मुझे मालूमात है मैं बताना चाहूँगा। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि जो मोमिनों का है कि 2.5% अपनी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो संपत्ति है या जो पैसा है आपके पास बैंक बैलेंस है, उसका 2.5% कह सकते हैं। 100 रुपये में 2.5 रुपये, 1 लाख रुपये में 2,500 रुपये को ज़कात देने का होता है। ज़कात होता है, फितरा होता है। तो ये चीज़ें हैं, और ये तो उसकी बात हो गई, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, फैसले जो होने हैं किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, वो दिलों के उस पर दिलों पे, मतलब जो हकीकत में दिल से जो किसी को चाहता है, हम आपसे कुछ कह दें, आप हमसे कुछ कह दो, कोई बात नहीं, मैं आपको कमेंट कर दूं, आप मुझे कर दो, मैं आपको चाहता हूं, आप मुझे चाहती हो, मैं और मुझे चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, मैं अपने छोटों को दुआएं देता हूं, प्यार देता हूं। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम लोग मन मैली नहीं करते, हृदय से किसी को पीड़ा पहुंचाने काम नहीं करते, हृदय से किसी को बुरा नहीं मानते हैं। मन जरूर कहता है कि हाँ, इस समय ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि इस ईद में एक संकल्प लीजिए, आप लीजिए, आप रहिए से एक संकल्प लीजिए। अच्छा, ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आप 10, 15, 20 साल की हैं या 60 साल की हैं, या अंकल जी 70 साल के हैं, ये कोई 15 साल का लड़का है, या आंटी हमारी 25 साल की है, या भाभी हमारी 25 साल की है, या बहन हमारी या बेटी हमारी 5 साल की है। ये कतई नहीं आप सोचिएगा कि एज का फ़र्क है। सिर्फ ये आज ये वादा करें, अपने आप से वादा करें कि हम अपने लहजे में, मैं भी कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं करके दिखाऊँगा और करके दिखाऊँगा, अपने ही लहजे में, अपनी बात में गुस्सा न करें, प्यार से रहें, इखलाक से रहें, और किसी से बुरा थोड़ी देर के लिए मानिए, सुबह बुरा मानिए, शाम को फिर के बोलिए हाय हेलो फ़ोन पे, जो भी अपने पास यंत्र है, और जो भी बात है कि कैसे हो, कैसी हो, चाहे हो, बड़ी दोस्ती अच्छी हो जाती है। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम लोग आज इस कोरोना के बाद 2 साल के बाद लगभग हम लोग ईद मना रहे हैं। सभी लोग बड़े ही प्यार से, प्रेम से, इखलाक से, मोहब्बत से बनाएं। और दोस्तों, एक बात मैं पर्सनली कहूँगा, वैसा मुझे कहने का आदेश नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, कि दिव्यांगम चैनल आप लोग रोज़ लगातार देखिए। क्यों? कौन लोगों से कह रहा हूँ? जो मेरे परिवार के हैं। परिवार के कौन से लोग हैं? परिवार से वो हर एक शख्स है, हर एक लेडी है, हर एक औरत है, हर एक बुजुर्ग है, हर एक बच्चा है, हर एक वो दिव्यांग है, हर एक वो सकलांग है, जो रोज़ देखता है अपना 10 से 15 मिनट समय, कीमती समय, मैं तो कीमती कहूँगा, आपका कीमती समय हमें देता है, हमें बोलो दिव्यांगम को देता है। हमें बड़ी खुशी होती है। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे इखलाक, मोहब्बत पैदा होगी। अगर मैं बात करूँ सीमा कमल जी की, तो वो कमेंट करती हैं। अगर मैं बात करूँ श्रीमती सुधा जी की, एक अफसर की पत्नी हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं, बहुत कुछ उनके पास काम है, बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन फिर भी वो देती हैं। अगर हम बात करें विशाल राजपूत जी का, तो उनके कमेंट देखते होंगे। और दिव्यांगम चैनल के जो जैसे हमारा सिन्हा जी का है, इस तरीके से 1-2 सिन्हा जी भी कभी कभी दे देते हैं। उनका उसके पीछे और जो एपिसोड होते हैं, चाहे किसी मंदिर का हो, किसी सेमिनार का हो, किसी आयोजन का हो, उसमें विशाल राजपूत जी पूरा योगदान देते हैं। अभी हरगांव में एक विकलांग साथी ट्रस्ट का एक छोटा सा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें सुलेखा जी ने मतलब अपना एक छोटा सा व्यवसाय करने के लिए छोटा सा केंद्र खोला, विकलांग साथी ट्रस्ट की शाखा खोला, और उन्होंने मतलब बड़ा अच्छा काम किया पूरा कवरेज के लिए। 2-2, 2.5 घंटा। अभी सीतापुर में एक और आयोजन हुआ था, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा और ऐसे तमाम से श्री प्रशांत सिंह, सीनियर मैनेजर इंडियन बैंक, ऐसे बहुत से शख्सियत लोग थे, टंडन जी थे, ऐसे बहुत से लोग थे, अशोक सर थे, जिन्होंने लाया। तो 2-2, 2.5 घंटे का पूरा टेलीकास्ट करना। अगर इससे पहले की बात की, सिया पीजी कॉलेज में एक 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम हुआ, लोग हटने का नाम नहीं लेते, पूरा कवरेज विशाल राजपूत ने किया। देखिए, जो गलत करेगा, जो गलत
जो दिव्यांगम साथ में नहीं है उसके लिए मैं खुल के चुनौती देने के लिए तैयार हूँ कि आप साथ में नहीं हो। इतना भी बिजी नहीं हूँ मैं, कितना भी बिजी हो जाऊँ, रात के 1:30 नहीं, रात के 3 बज जाते, सुबह के 3 बज जाते, तब भी मैं वीडियो देता। क्यों? ये कोई आदेश नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मुझे दिव्यांगम से प्यार है और दिव्यांगम को ऐसा शख्सियत चलाता है, ऐसा शख्स चलाता है जो अपने आप में काबिलियत है। मुझे बता क्यों नहीं थकान आती, मुझे क्यों, मैं निराश क्यों नहीं होता? मैं इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे जो ऊपर सीनियर बैठा है वो खुदा नहीं, भगवान नहीं, हमारे ऊपर जो लखनऊ में सीनियर बैठा है वो बड़ा दिग्गज है। मैं पावरफुल की बात कर रही हूँ, मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खूबसूरती की बात नहीं हूँ। वो बहुत ही मतलब जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु श्री कमलेश पांडे जी हैं, बहुत धैर्यवान हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं और असली गुरु वही है। आप भी गुरु बन जाइए, चाहे कोई भी है, जो असली गुरु बन जाइए आप, इसलिए कि अपने से छोटों को प्यार करना शुरू कर दीजिए, बड़ों को मान सम्मान करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी हो जाएगी, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। इसलिए आप दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईद की दिली मुबारकबाद विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से, श्री विष्णुकांत मिश्रा जी की तरफ से, श्री कमलेश पांडे जी की तरफ से, क्योंकि बहुत से वीडियो एक साथ लगा पा रहे हैं तो मुझे लगता है 2-3 घंटे के 20 लोगों का 30 लोगों का लगा दिया जाए और 5-5 मिनट बात की जाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना समय पास कीमती नहीं। तो ये तीज का त्यौहार में हम सब संकल्प लें। आप लीजिए संकल्प लें कि हम सब लोग आपस में मिलकर रहेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। और जब ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, मुझे बधाई दीजिए। आप कमेंट में बधाई दीजिएगा मुझे, सामने रूबरी तो जूम मीटिंग तो हो नहीं रही। कमेंट कहिएगा कि मंसूरी जी, दिव्यांग श्री मिश्रा जी, आपको ईद की मुबारकबाद। किसी भी जात धर्म को कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एज को कोई दिक्कत नहीं। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं संडे में। ईद की दिली मुबारकबाद। ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और बड़ों का आशीर्वाद, दुआएं हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।